जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा जाने वाला है। इस महीने के अंदर विशेष तौर पर शुक्र ग्रह वृषभ राशि में उच्च राशि में 12वें घर में विद्यमान है और जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला, अच्छा ट्रैवल लेके आने वाला, घर में कोई नया एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जो सुविधाएं बढ़ा दे, आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ा दे, ऐसा कुछ होने वाला है। तो आइए देखते हैं ओवरऑल आपका ये महीना कैसा है। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होता है और बुध देवता फिलहाल सेकंड हाउस में कर्क राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं और 16 जुलाई से पहले बुध अकेले चतुर्थ सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना और बुध का ये बहुत अच्छा होता है, वाणी के लिए बहुत अच्छा होता है। मिथुन राशि वैसे भी देखिए बुद्धिमान राशि मानी गई है, द्विज स्वभाव तत्व की राशि है। ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते हैं, कोई भी निर्णय बहुत अच्छा लेते हैं, बुद्धि से जुड़े काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का अगर काम हो इनके पास में तो उस काम में बेहद सफलता इनको प्राप्त होती है। तो वैसे ही कुछ आपके मिथुन राशि में तीन तीन ग्रहों का गोचर भी चलेगा। बृहस्पति और सूर्य पहले से विराजमान है और महीने के एंड में 26 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र और गुरु दोनों के दोनों ही देव गुरु और दैत्य गुरु हैं और बुद्धि के मालिक बुध की राशि में संयोग बना रहे हैं लग्न में प्रथम भाव में। इस समय पर आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। विशेष तौर पर चूंकि बुध के बृहस्पति के पास में कार्यक्षेत्र है और बुध के पास व्यापार है, तो अगर आप बिजनेस से जुड़ा कोई निर्णय लेते हैं, जॉब से जुड़ा कोई चेंज लाना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, नौकरी चेंज कर रहे हैं, कंपनी चेंज कर रहे हैं, या जो टीम आपको दी गई है उसको चेंज करके स्विच करके कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये जो डिसीजन रहेगा ये आगे जाके आपको बहुत फायदा देने वाला रहेगा। बृहस्पति और सूर्य के इस गुरुवादित्य योग का ज्यादा प्रभाव आपको 7 जुलाई के बाद मिलेगा, क्योंकि 7 जुलाई तक अभी बृहस्पति अस्त है। 7 जुलाई के बाद गुरु का उदय हो जाएगा। एक बार जैसे ही गुरु का उदय हुआ तो आपके कार्यक्षेत्र में बहुत चेंज आने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में और दशम भाव में बृहस्पति देवता की राशि विद्यमान है। अर्थात आपका जॉब हो, चाहे व्यापार हो या कोई पार्टनरशिप हो, सभी चीजें बृहस्पति पर डिपेंड करती हैं। 7 जुलाई के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। तृतीय भाव में केतु और मंगल ये दो ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। तीसरा घर होता है बाहुबल का, पराक्रम का, छोटे भाइयों का, ट्रेवल का। जब मंगल तृतीय भाव में होता है तो उनको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का घर है और यहाँ मंगल के बैठने का सीधा अर्थ होता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से विशेष सफलता अर्जित करता है, उसको विशेष सफलता उस समय पे प्राप्त होती है। हालांकि 28 तारीख के बाद मंगल देवता सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो केवल 2-3 दिनों के लिए आपके पास रहेंगे। अधिकतर समय आपका यही जाने वाला है। तो ये समय छोटे भाइयों से लाभ प्राप्त करने का है, किसी यात्रा से लाभ प्राप्त करने का है। अगर आपका काम ट्रैवल का है कि कहीं बाहर जाना पड़ता है, वहां से बिजनेस आपको आता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो उस तरह के कार्य क्षेत्र में, उस तरह के काम काज में अभी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अपना पूरा प्रयास कीजिए। अब केतु जब भी तृतीय भाव में होता है तो व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है। जितने भी मेहनती लोग, बाहुबल वाले लोग देखे होंगे आपने कि जिन्होंने अथक परिश्रम किया, मेहनत से कभी नहीं घबराया, उनके तृतीय भाव में केतु था। भगवान श्री राम के तृतीय भाव में केतु था, हिटलर के भी तृतीय भाव में केतु था। और ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों ने अपने जिस भी क्षेत्र में, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बहुत मेहनत की है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना चाहते हैं। अभी आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। जो भी मन में विचार है, अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूरे जी जान लगा दीजिए। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइमिंग है आपका। आप जहां कहीं मेहनत करेंगे वहां पे केतु सपोर्ट करना चालू कर देगा, उसी दिशा में उन फलों को 4 गुना आगे बढ़ा देगा। तो अभी मेहनत कीजिए, फल पूरा मिलेगा। भाग्य स्थान में राहु है, राहु भाग्य स्थान में भाग्य को जरा सा डाउन करता है और पूजा पाठ को डिस्टर्ब करता है। जो आपकी डेली की रूटीन है, जो पूजा पाठ है, भगवान का जो नाम आप लेते हैं, किसी न किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो सकता है। कहीं जाना पड़ जाए, मन में कुछ घर में तकलीफ आ जाए या कुछ और बात हो, तो कोशिश करना आपका जो नित्य कर्म है, जो दान पुण्य पूजा पाठ जब तब जो भी आप करते हैं, उसको आपको नहीं बदलना है, उसको लगा के रखना है। व्यवधान बहुत सारे आएंगे पर आपको उसमें फंसना नहीं है। अगर आप कोई आकस्मिक धन लाभ से जुड़ा काम करते हैं कि जहां कुछ अचानक पैसा मिलने वाला होता है, तो उसके हिसाब से अभी समय अच्छा चल रहा है। देखिए, पंचमेश शुक्र 12वें घर में स्वराशि राशि में है। लाइफ में लग्जरी होने का प्रतीक होता है, अचानक पैसा आने को दिखाता है।
भाग्य स्थान के मालिक शनिदेव अपने से अगले भाव में दशम भाव में विराजमान है, बहुत अच्छा योग बना के बैठे हुए हैं। और नवमेश का दशम भाव में जाना एक प्रकार का उच्च राजयोग होता है। राहु की पंचम भाव पे दृष्टि है। ये सभी तरह के योग कह रहे हैं इस समय ऐसा कोई भी साधन जहां से अचानक पैसा कुछ मिलता है उसके लिए आप प्रयास कीजिए, वहां से आपको अच्छा फल मिल सकता है, पैसा आ सकता है, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। पैरों में चोट लगने का ध्यान रखना, शनि की 12वें भाव पे दृष्टि है और शनि की 12वें भाव पे दृष्टि को हाथ पैर में चोट देने वाला माना गया, खास तौर पे पैर में चोट लग जाती है कभी कभी, और विशेष तौर पे घुटने से नीचे का जो पैर है या नसों में पेन अचानक स्टार्ट हो जाता है। और जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी तकलीफें हैं उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पूरे महीने में आपको 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 इन दिनों में कोई भी काम करने में बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये वो दिन है जब आपको चंद्रमा या तो चतुर्थ है या अष्टम है या द्वादश है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वो कार्य में व्यवधान लेके आता है, मन में बेचैनी क्रिएट कर के लाता है और कार्य का अंतिम परिणाम शुभ नहीं आता है। तो कोई भी कार्य जब पहली बार शुरू करना हो तो इन तारीखों में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करें अगर किसी तरह के उपाय की, तो देखिए उपाय बहुत ज्यादा उपाय की आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में जो राहु देवता विराजमान है इनका उपाय करना जरूरी है, क्योंकि जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तब तक कर्म पूरा फलेगा नहीं आपको। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कबूतरों को थोड़े से हरे मूंग प्रतिदिन डालना चालू कर दीजिए। शनिवार के दिन किसी एक व्यक्ति का खाना बना के, कम से कम एक व्यक्ति का खाना बनवाइए और किसी गरीब आदमी को डोनेट करते हुए चले जाइए। इससे आपका बृहस्पति, आपका शनि, आपका केतु, ये तीनों ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। शेयर ट्रेडिंग के हिसाब से महीना ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से भी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है पंचम और नवम पर, स्टडीज के हिसाब से ठीक है। ओवरऑल ये पूरा महीना आपका ठीक है। शुक्र जो कि प्रेम का कारक माने जाते हैं, प्रेम संबंधों के, उनकी दृष्टि से भी इस महीने में आपको शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें घर में स्व राशि में है। व्यक्ति को घूमने फिरने का मौका मिलता है। अगर कोई सगाई संबंध नहीं हो पा रहा उसके होने का चांस आ जाता है। किसी व्यक्ति से, अपने किसी लाइफ पार्टनर से या लव लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, किसी तरह का झगड़ा चल रहा है आपका, उस झगड़े के सुलझने का टाइम है। शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ही जैसे शुक्र महीने के अंत में 26 जुलाई को अपना राशि चेंज करेंगे, तब थोड़ा सा वो विपरीत हो जाएंगे। उसके पहले पहले जो समय है आपका, अपने सारे झगड़े सुलझा लीजिए, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।